आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊंगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। साई निकलते निकलते आपके कंटेस्टेंट्स के हिसाब से आपको टैग मिला है कि कौन है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? साई केतन राव, थैंक यू। क्या कुछ घर से आप सीख कर निकले? काफ़ी कुछ सीख कर निकला हूँ, डिसीजंस कैसे लेते लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैंने सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपको और नटालिया का जब झगड़ा हुआ तो आप दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी, तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं, तो क्या लड़ाई करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल बाहर भी मैं और लवकेश वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर लाइक गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे हम। साई केतन राव कौन है? नहीं पहचाना आपको पहचाना ही नहीं। अभी कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, आपको पहचाना ही नहीं। शायद वो भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको याद दिला दूँगा। साई, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था जब आप एंटर करने वाले थे कि आपका शिवांगी का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, आपने डिनाई कर दिया था एज अ गर्लफ्रेंड, बट आप रणवीर सर के सामने उसे हाँ कह दिया और अभी स्टेज पर भी हमने देखे। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? नो मोर कमेंट्स ऑन पर्सनल थिंग्स, थैंक यू। बट सर साई ऑलरेडी वो पूरा पब्लिक हो चुका है। एक बार हो गया वो हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी नहीं मिलना चाहोगे? क्या घर में ऐसा कौन है जिससे कभी नहीं मिलना चाहोगे? यार, वो सिर्फ घर की बातें होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है। लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते हैं तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है ऐसे चीज़ों पर। आपने सामने से उनको मार की गाली दी, उसके बाद आपने जब उनको वापस आपको गाली दी तो आपको सह नहीं पाया, आपने तोड़फोड़ मचा दिया बहुत सारी। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप किसी को दे रहे हो तो आपको लेने की क्षमता भी रहनी चाहिए। मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था इट वॉज ओनली रिएक्शन, दैट्स इट। सना ने बताया थी बात कि आपने यही गाली दी थी, सना ने कंफर्म किया था क्या कि आपने माँ की गाली दी थी सामने से। यार, किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो? जाके एपिसोड खोल के देख लो ना। सना की गीत के बारे में क्या बोलेंगे? ऑल द बेस्ट टू हर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। साई, आपने जर्नी में क्या क्या सीखा, कुछ अगर आप बता सके, मतलब बिग बॉस के घर के अंदर? मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ना। थैंक यू। और लोग गेम की स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप ये मोटिवेट दोगे तो गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं अपनी दोस्ती तोड़ूँ अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं ये रूल अप्लाई करता हूँ। साई, इस सीजन में फिजिकल फाइट भी हुई है और कहीं ना कहीं बाहर लोगों को अब ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज़ वेरी सेफ। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सना सुल्तान या सना सुल्तान, वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करने का इरादा है आगे? फ्यूचर शो आप बहुत कुछ है लाइंड अप, एंड ऑलरेडी मैंने कुछ साइन अप किया, मैं बताऊँगा शायद।